ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। फैसला कुछ भी हो, बादशाह तो हम ही होंगे, ये वो कहावत है जो अब इस बात पर जो है इस खबर पर परफेक्ट बैठेगी। आपको बता दें कि WFI के अध्यक्ष जो नए बनाए गए हैं संजय सिंह, वह बृजभूषण शरण सिंह के एक करीबी माने जा रहे हैं और सवाल अब WFI के चुनाव प्रक्रिया पर भी उठने लगे हैं। चुनाव जो सवाल है वो बीजेपी सरकार पर भी उठने लगे हैं। इन तमाम सवालों के बीच जो है आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या WFI के पीछे क्या इसकी साजिश है और क्यों जो है बीजेपी जो एक सांसद है बृजभूषण शरण सिंह उनके कदमों पर गिरती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से आपने देखा कि WFI के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं संजय सिंह, वह बृजभूषण शरण सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं और बृजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके से यौन उत्पीड़न जो इस दुनिया का सबसे घिनौना अपराध है उसके इल्जामात लगे हैं और अभी उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, और करीबी माने जाते हैं। जहां तक संजय सिंह जो कि भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं, तो वो बृजभूषण शरण सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की जो एक खौफ है, जो एक उनकी जो एक तरीके का दबदबा है WFI में, वो फिर से देखने को मिलेगा। और ऐसे में क्या अब उनके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह शरण पर FIR दर्ज कर ली थी, कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जमानत पर अभी फिलहाल बाहर चल रहे हैं, लेकिन अब जो करीबी उनके जिस तरीके से WFI के जो चेयरमैन बने हैं, तो वहाँ पर भी अब बृजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है वो कम नहीं होने वाला, उनका कद कम नहीं होने वाला। और कहीं ना कहीं आगामी आने वाले वक्त में भी, जहाँ तक कि राष्ट्रीय खेलों का यदि जिक्र करें, एशियन गेम्स का करें या फिर ओलंपिक्स गेम्स का करें, वहाँ पर भी उनका दबदबा देखने को मिलेगा और आने वाले वक्त में उनके करीबी व्यक्ति जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे और एक तरीके से आगे की कार्यवाही में भी बृजभूषण शरण सिंह सीधे यहाँ पर दखल देते नजर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनके बेहद करीबी माने जाने वाले संजय सिंह को नया अध्यक्ष बनाया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना, कहीं ना कहीं वो आने वाले WFI के जो फैसले हैं उस पर दखल अंदाजी ज़रूर करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले जो है सवाल अगले लेने से पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए ज़रा। अरे माइक पीछे करो, लाल माइक यार। अरे माइक कहाँ लाल? ये माइक किसका है? आ रहा था अभी अनुपत्र मोबाइल आ रहा जीत हुई है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या है पहली प्रक्रिया आपकी? ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो संजय सिंह है उनके बयानात आते हैं, जो बृजभूषण शरण सिंह है उनके भी बयानात आते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के सामने नतमस्तक क्यों है? बिल्कुल, और एक बड़े नेता माने जाते हैं, यूपी के गोंडा से आते हैं, वहाँ से सांसद भी हैं,
उससे अवध की जो है राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं, शुरुआती जीवन में एक तरीके से कुश्ती पहलवान रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा एक 40 लगभग विधानसभा की सीटों का बात करें तो 40 सीटों पर सीधा सीधा ब्रजभूषण शरण सिंह का उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव है। और वहीं यदि बात करें लोकसभा का तो कम से कम 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनके जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनको टिकट दी जाती है और वहां से वो लोग सांसद चुनकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को यहाँ पर चाहे खुद कुश्ती संघ के अध्यक्ष ना रहे हों लेकिन करीबी व्यक्ति को यहाँ पर WFI का अध्यक्ष बनाकर एक जो वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह के जो करीबी माने जाते हैं तमाम वो प्रत्याशी जिनकी खुद की पकड़ अच्छी खासी मजबूत है वहाँ पर यूपी की राजनीति में, और यूपी का जो दिल्ली का रास्ता है उसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यूपी से होकर गुजरता है। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से यहाँ पर बचती नजर आई और जाहिर तौर पर जैसे आपने कहा कि बीजेपी नतमस्तक होती आई ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और एक तरीके से जो खिलाड़ी है उनकी भावनाओं को यहाँ से जरूर ठेस पहुँचने वाली है, क्योंकि उनका कहना था कि किसी पूर्व खिलाड़ी को यहाँ पर WFI का अध्यक्ष बनाया जाए जिससे कि आने वाले वक्त में खिलाड़ियों की छटनी हो सके, खिलाड़ियों को अच्छी कोचिंग मिल सके और खिलाड़ियों के टैलेंट के साथ न्याय हो पाए। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, इन तमाम लोगों ने ये आरोप लगाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक रेपिस्ट हैं और उन्होंने वहाँ पर जो कैंप्स में लड़कियाँ जाती हैं उनके साथ अभद्रता की है और उसके तमाम पुख्ता सबूत हैं। हालांकि उनको हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट से फटकार कुछ दिनों पहले ज़रूर लगी थी, लेकिन पहलवानों का यही कहना है कि इस मामले पर हमारी लड़ाई अंतिम निर्णय तक पहुंचने तक जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना कहीं ना कहीं अंतिम लड़ाई अभी जारी है, लेकिन सवाल जो है इस माहौल के बीच काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे संजय सिंह जो WFI के नए अध्यक्ष बने हैं ये ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। और साथ में ही यह भी आपको जानना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के काफ़ी ज़्यादा जो और भी लोग हैं, जो करीब लोग हैं, उनका जो है एक बीजेपी में महत्वपूर्ण पद पर है और उनका दबदबा है। और ख़ासतर हम बात करें तो कुश्ती संघ में जो है उनका काफ़ी ज़्यादा एक बता सकते हैं कि अहम भूमिका रही है। ऐसे में बीजेपी का वही कारण है कि क्या जो गोंडा जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पे इतने बड़े तादाद में जो है उनकी वोट बैंक है, तो क्या यही वो कारण है कि लोकसभा जो चुनाव आने वाला है 2024 में उससे पहले बीजेपी जो है अपने सांसदों को जो है खासकर हम बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है? हाँ बिल्कुल, और एक ऐसा मामला यहाँ पर सामने आ रहा है जहाँ तक वोट बैंक का सवाल है। चुनाव लोकसभा के बिल्कुल सर पर हैं, करीब 4 महीने का वक्त यहाँ से बचा है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से मिशन 2024 हैट्रिक को लेकर यहाँ पर आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि उसके कोई भी सांसद या पार्टी से कोई भी अलग लाइन किसी भी सांसद को अपनानी पड़े और यहाँ पर बीजेपी को किसी भी क्षेत्र से सीधा सीधा यहाँ पर कोई पॉलिटिकल नुकसान होता नजर आए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से खिलाड़ियों के द्वारा दबाव बनाया गया कि जल्द से जल्द कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव किया जाए, और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से जब खिलाड़ियों की जो याचिका थी उस पर फटकार लगने के बाद कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि अब यहाँ से कुश्ती संघ के अध्यक्ष और उसके जो भी पदाधिकारी हैं उनके चयन की प्रक्रिया, उनके चुनाव की प्रक्रिया यहाँ से आसान हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी ने तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर WFI के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति कर दी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने समझा कहीं ना कहीं नियुक्ति में जो है वो पूरी तरीके से एक दबदबा है ब्रजभूषण शरण सिंह के जो करीबी लोग हैं या बीजेपी पार्टी के जो करीबी लोग हैं। लेकिन मेरा आपसे यह आखिरी सवाल रहेगा, तो एक तरफ हम देखें तो विधानसभा और लोकसभा की महत्वपूर्ण सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा है, दूसरी तरफ पहलवानों की फैन फॉलोइंग। तो क्या पहलवानों की जिस तरीके से अभी या कह सकते हैं कि इतने आंदोलन करने पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा महज FIR दर्ज करवाने के लिए, तो क्या जो है विधानसभा सीट और लोकसभा सीट जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के कब्जे में है, और एक तरफ देखें तो पहलवानों की भूमिका, पहलवानों की फैन फॉलोइंग और जाट समुदाय एक अलग आता है, और महत्वपूर्ण जो हरियाणा और यूपी के क्षेत्र हैं वहाँ पे मुझे लगता है उससे बड़ा दबदबा जो है इनके ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा है। नहीं, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है
और जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, इससे पहले जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ से मामला गया था, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट पेश की थी और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को आरोपी बनाया था। तो ऐसे में कानून और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है। इसकी हमने तमाम जो है बानगी देखी हैं और आने वाले वक्त में भी देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि क्या हरियाणा और यूपी से बड़ा दबदबा बृजभूषण शरण सिंह का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और खिलाड़ियों की जहां तक मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक सिटिंग जो बेंच है वो सुनवाई करे, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। बृजभूषण शरण सिंह जमानत याचिका लगाकर उस पर जमानत पर चल रहे हैं। अभी उनकी जमानत, अंतरिम जमानत को 2-3 बार बढ़ाया भी गया है। तो इस तरीके से आगामी वक्त में ये पता चल पाएगा कि जो चार्जशीट पेश की गई है और जिस तरीके से उनको आरोपी बनाया गया है उसमें क्या बृजभूषण शरण सिंह को आगामी वक्त में सजा हो पाती है, ये भी कोर्ट का ही फैसला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जाना, कहीं ना कहीं अब जो है WFI पर भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं संजय सिंह, इनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अब सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।